लड़ना बड़ी बात नहीं है, तुम लड़ किसके लिए रहे हो। जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। पाकिस्तान से अगर दोस्ती हो जाए तो जो ट्रांजिट ड्यूटी ऑयल और नेचुरल गैस पे लगती है वो सब खत्म, सीधे ऑयल और नेचुरल गैस भारत पहुंचने लगेगा। तो इंडियन नेबर्स आर द डोर ऑफ इंडियाज प्रॉस्पेरिटी, प्लस geographically they are the tough areas. Geographically they are the tough areas. अफगानिस्तान फिर वही, अगर लूटने हमला कर भी रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, गोली चला रहे हो, गांवों में लोग क्यों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जेलों में जाके देखो कितने लोग बंद हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, 2 मर्डर कर दिया, 4 मर्डर कर दिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरा जीवन जेल में बीत गया, घर बिक गया, जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया। लेकिन वही मर्डर तो दाऊद इब्राहिम ने भी किए हैं, और उसके बारे में कहा जाता कि उसने कुछ किया ही नहीं, करवाया। किताब लिख दी गई उसके ऊपर, फ्रॉम डोगरी टू दुबई। क्योंकि जब भी उसने गोली चलवाई तो मुंबई की वसूली के लिए चलवाई। उसने गोली इसलिए नहीं चलाई कि तुमने अपनी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी कर दी थी। कितनों का तो आइडियल है वो, उसकी बिल्डिंग गिराने के ऑर्डर आया था, किसी ने नहीं गिराया, किसी ने गिराई उसकी बिल्डिंग, पता नहीं कहां सब गायब हो गए। उसकी बहन जब तक जिंदा थी सारा हिसाब किताब वही देखती थी, हसीना पारकर। अगर इंडिया आ जाए तो प्रेसिडेंट तो बन जाए मरते मरते। और किसी माई के लाल ने आज तक उसके ऊपर वीडियो बनाकर गाली नहीं दी है, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वीडियो बनाकर उसको गाली दे दे। बाकी सबको गाली दिया, संतों को दिया, टीचरों को दिया, डॉक्टरों को दिया, सबको। पर सबसे बड़ी बात जो मैं इस देश के बारे में सोचता हूं कि बताओ यार, सबको पता है कि रात में गाली दिया, सुबह जहां घर होगा ना वहां टेनिस कोर्ट बना होगा। यहां कामले साहब रहते थे, नहीं वो तो 10 साल पहले चले गए थे। वो किसी भी सेना का हो, भीम सेना, परशुराम सेना, करणी सेना, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको गाली दे दे। इस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। चौबीस घंटा लगेगा, 24 आवर्स। वो प्लास्टर सूखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, गिरा तो वो देंगे 2 ही घंटे में। तो 2 घंटे का काम है, बाकी थोड़ा प्लास्टर करेंगे तो सूखने में टाइम लगेगा, उसमें 18 घंटा लगेगा, बाकी तो सारा काम हो जाएगा। टफ लड़ना बड़ी बात नहीं है, तुम लड़ किसके लिए रहे हो। जैसे तुम आईएएस के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा लड़ रहे हो। इस एग्जामिनेशन के निकलने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन जीने की जो चुनौती है वो खत्म हो गई। जीवन की चुनौतियां तो बनी रहेंगी, जो जीने की चुनौतियां हैं, बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है, रहना कहाँ, ये सब खत्म। किसी भी शहर में ट्रांसफर होके जाओगे, वहां का जो सबसे अच्छा स्कूल होगा उसका प्रिंसिपल आएगा तुम्हारे घर, बाबूजी सर आपके 3 बच्चे नहीं 2 हैं,
नहीं, हमें पता चला एक प्रेग्नेंट भी, उसका भी कर दिया एडमिशन। ये इस सर्विस का फायदा है। द प्रिपरेशन ऑफ IAS इज अ चैलेंज फॉर एवरीवन। ऐसा थोड़ी तुम ही लड़ रहे हो, सब लड़ रहे हैं। हमारे शहर में एक पान वाला है, उसकी बेटी SDM बनी है। अभी UP PCS का रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले। पान वाले हालांकि अच्छा पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटा शहर है ना, पान वाले अच्छा पैसा कमाते हैं। दिल्ली में, मुंबई में, वहां की जेंट्री एरिस्टोक्रेसी में पान खाती है, 5,000 का, 10,000 का। ये देखो, ये है उसका टैलेंट। अब इस तैयारी में जो चैलेंजेस आएंगी वो तुम फेस करोगे, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो तुम किसी को बता नहीं पाओगे, और बताने से कोई फायदा भी नहीं है। सर हमसे 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है। अब सपना तुम्हारा है तो मरना तुम्हें पड़ेगा। अब वो 10 घंटे तुम कैसे करोगे, यही तो तुम्हारा टैलेंट है। और जिसका भी पढ़ने में मन ना लगे उसको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। सबसे आसान तरीका, सबसे इजी, अपना कोई जूनियर पकड़ लो और गोल बना लो कि मुझे इसको IAS बनाना है। इसको पॉलिटी समझानी है, इसको हिस्ट्री समझानी है, इसको ज्योग्राफी समझानी है। अब किसी को कुछ समझाने के लिए पहले समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। शादी कर लो और गोल बना लो कि अपनी बीवी को IAS बनाना है, और पढ़ा पढ़ा के बनाना है। ये भी तुम आज पूछ रहे थे, ये भी एक तरीका है। अब तुम कौन सा तरीका इवॉल्व करते हो वो तुम्हारा टैलेंट होगा। मतलब जब मैं पढ़ाना शुरू किया तब मुझे पता चला, मैं जब पढ़ता था तब मुझे 2% हिस्ट्री आती थी। जब मैं तैयारी करता था तो मुझे 2% आती थी। जब मैं पढ़ाने लगा वो परसेंटेज एक्सपैंड होने लगा, और पढ़ने लगा, और सोचने लगा। तुम्हारे न्यूज़पेपर क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्योंकि तुम किसी से डिस्कस ही नहीं करना चाहते। पैसा नहीं दे पा रहे हो किसी को, ठीक है, ज्ञान दे दो। पैसा देने से घटता है और ज्ञान देने से बढ़ता है। पैसा बांटने से घटेगा और ज्ञान बांटने से। अब मैं जब याद करता हूं अपनी पहली क्लास, जब मैंने पहले पढ़ाना शुरू किया होगा मॉडर्न इंडिया, ये सब कुछ था ही नहीं दिमाग में। पर पढ़ाते 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 हर बार एक नया थॉट आता था कि यार ये भी जोड़ लो, यार ऐसा भी कर लो। इसीलिए पढ़ाई से ज्यादा कीमती एक्सपीरियंस। इसलिए तो तुमसे बार बार मैं कहता हूं कि एक दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दो।